हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों से रिलेटेड कुछ स्टेशनरी के बारे में। अगर स्टेशनरी हम बच्चों के लिए सही चूज़ करें तो बच्चों की हैंडराइटिंग पे, बच्चों की राइटिंग स्पीड पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के लिए पेंसिल चूज़ करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों के लिए कैसे इरेजर सिलेक्ट करना चाहिए, आपको किस टाइप की शार्पनर बच्चों के लिए सही रहेगी। और ये वन बुक मैं आपको आज रिकमेंड करने वाली हूँ जो छोटे बच्चों के लिए, अगर आपका बच्चा एलकेजी, यूकेजी या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड तक है तो आपके पास ये नोटबुक्स ज़रूर होनी चाहिए। तो ओवरऑल बच्चों के लिए स्टेशनरी चूज़ करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसिल्स के बारे में। पेंसिल कैसे चूज़ करनी चाहिए बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कहीं ये पेंसिल मिले, ये जो येलो कलर की, इसका नाम है कैमलिन नोवा ग्रिपर, ये आपको कहीं मिले आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, क्योंकि ये पेंसिल मुझे 30 रुपीज़ की कुछ 10 मिली थी तो सस्ता समझ के मैंने भी ले लिया था। लेकिन इसकी राइटिंग बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही लाइट दिखता है इससे लिखा हुआ। तो बच्चे ने लिखा है या नहीं ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपको कहीं ये पेंसिल मिले तो आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, ये बिल्कुल बच्चों के लिए सही नहीं है। बाकी इनमें से अगर कोई आप पेंसिल बच्चों के लिए खरीदे तो वो ओके है, लेकिन फिर भी बेस्ट अगर मैं आपको कोई पेंसिल के बारे में बताऊं तो ये है डॉम्स की पेंसिल। इसकी स्पेशल बात ये है कि ये जो होता है ये ट्रायंगल शेप में है। तो बच्चे जब पेंसिल पकड़ते हैं तो ये 3 फिंगर से जो शेप यहाँ पे बनता है वो भी ट्रायंगुलर शेप में है। तो इसका डिज़ाइन ट्रायंगुलर है तो बच्चों की ग्रिपिंग के लिए बिल्कुल सही है। अगर बच्चे ने सही से पेंसिल पकड़ा है तो उसकी राइटिंग स्पीड ज़रूर इम्प्रूव होगी, उसकी लिखावट भी इम्प्रूव होगी। तो अगर आप इस तरह की पेंसिल चूज़ करेंगे, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसका पॉइंट बार बार टूटता नहीं है। अगर कोई पेंसिल का पॉइंट बार बार टूटता है तो फिर बच्चे को बार बार उससे शार्पन करने की ज़रूरत पड़ती है और बच्चा फिर स्लो लिखता है। तो इसके साथ ये दिक्कत नहीं है, इसका पॉइंट बार बार नहीं टूटता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये जो है ये डॉम्स की डैडीज प्रिंसेस लिखा हुआ है इसके ऊपर, और इसके साथ ये इरेजनर फ्री मिलता है। बॉयज़ को शायद ये पसंद ना आए, लेकिन फिर भी ये पेंसिल बहुत सही है। और ये जो बाकी पेंसिल है ये है अप्सरा की एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल, और ये है डॉम्स की एवरी एम्बिशन नीड प्रिपरेशन एक्स्ट्रा सुपर डार्क पेंसिल। ये दोनों पेंसिल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, इनका डिज़ाइन भी नॉर्मल है, पॉइंट भी ज़्यादा तो नहीं टूटा, लेकिन फिर भी इसके मुकाबले ये जल्दी टूट जाता है इसका पॉइंट। तो ओवरऑल ओके है ये दोनों पेंसिल भी। और एक डॉम्स की पेंसिल है, ये जो है ये पीछे इरेजर है इसके, तो अगर बच्चे को मुंह में डालने की आदत है तो ये इरेजर वाली पेंसिल आपके लिए सही नहीं होगी। और इसका शेप भी एकदम राउंड है तो इसकी भी ग्रिपिंग उतनी सही नहीं है। और एक है, ये भी है डॉम्स की पेंसिल, इसके मुकाबले ये थोड़ी सस्ती है और इसकी क्वालिटी भी इसके मुकाबले थोड़ी डाउन है, लेकिन ये भी ट्रायंगुलर शेप में है। तो ये तो हो गई पेंसिल के बारे में बात। और एक पेंसिल यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये है पॉइंट वाली पेंसिल। तो छोटे बच्चों के लिए इसकी ग्रिपिंग सही नहीं है। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, मेरी बेटी अभी 3rd स्टैंडर्ड में है, लेकिन फिर भी इससे पकड़ के लिखना उसके लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना इन बाकी पेंसिल से है। तो पॉइंट वाली पेंसिल भी छोटे बच्चों के लिए सही नहीं होगी। तो ये तो हो गई पेंसिल के बारे में बात। अभी आगे हम बात करेंगे इरेजर के बारे में। तो ये कुछ इरेजर्स हैं मेरे पास। मुझे बहुत शौक होता था बच्चों के लिए इस तरह से फैंसी स्टेशनरी लेने का, लेकिन ये कोई काम की नहीं है। इससे बच्चा जब इरेज करता है तो उतना अच्छा वो इरेज भी नहीं होता और ये थोड़ा हार्ड होता है, तो बच्चों के पेज फटने का भी चांसेस यहाँ पे है। और अगर आप बच्चों के लिए इस तरह की फैंसी स्टेशनरी लेते हैं तो बच्चों का पूरा ध्यान सिर्फ इन स्टेशनरी को देखने में, इनके साथ खेलने में, दूसरों को दिखाने में, शो ऑफ करने में, इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो बच्चों के लिए फैंसी स्टेशनरी ना लें। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सही से पढ़ाई में ध्यान दें, क्लासरूम में ध्यान दें, टीचर पे ध्यान दें, तो बच्चों के लिए आप इस तरह की फैंसी स्टेशनरी बिल्कुल ना लें। और इरेजर है यहाँ पे इस तरह के बड़े इरेजर। छोटे बच्चे अगर है एलकेजी से 3rd 4th स्टैंडर्ड तक, तो बच्चे रोज़ घुमा देते हैं इरेजर। तो अगर आप इतना बड़ा इरेजर रोज़ उनको एक नया नया देंगे तो वो सही नहीं होगा। तो इतने बड़े इरेजर, वैसे इससे जब बच्चा इरेज करता है तो वो अच्छे से इरेज हो जाता है, लेकिन ये पूरा इरेजर बच्चा रोज़ घूम करके आएगा तो वो सही नहीं होगा। तो बच्चों के लिए इस तरह के छोटे इरेजर आप चूज़ कीजिए। और इरेजर लेते वक्त आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि ये
सॉफ्ट है या नहीं। अगर ये हार्ड होगा तो बच्चों के पेज जल्दी फट जाएंगे, अगर ये सॉफ्ट होगा तो बच्चा जब इरेज करेगा तो वो भी अच्छे से इरेज होगा और पेज भी नहीं फटेगा। तो इरेजर लेते वक्त आप थोड़ा सा इरेजर को प्रेस करके ले ताकि आपको पता चले ये सॉफ्ट है या नहीं। ये जो है अप्सरा का इरेजर ये भी काफ़ी सॉफ्ट है और ये भी सही है। इस तरह के छोटे इरेजर छोटे बच्चों के लिए सही होते हैं। और एक इरेजर ये जो है ये पेंसिल के साथ फ्री आया था, लेकिन ये इरेजर एकदम हार्ड है, एकदम इससे जब बच्चा इरेज करता है तो पेज फट जाता है और अच्छे से इरेज भी नहीं होता है। तो बच्चों के लिए इरेजर आप जब चूज़ करें तो सॉफ्ट वाले ही चूज़ कीजिएगा और छोटे से लीजिएगा। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों के लिए शार्पनर के बारे में। तो ये दोनों है डॉम्स के इरेजनर, क्योंकि यहाँ पे इरेजर और शार्पनर दोनों होता है तो इसलिए इसे इरेजनर कहा जाता है। तो ये मुझे पेंसिल के साथ फ्री में मिला है, तो ये 10 रुपीज़ का इंडिविजुअली भी मिलता है, तो ये मैंने बाहर से ख़रीदा था। ये भी है डॉम्स का डस्ट कलेक्शन शार्पनर, लेकिन इससे भी जब शार्पन करे बच्चे पेंसिल तो वो शॉर्ट पॉइंट निकलता है। ये भी है नॉर्मल शार्पनर, लेकिन ये जो है ये है अप्सरा का लॉन्ग पॉइंट शार्पनर। इसकी स्पेशल बात मैं आपको बताऊं, इससे जब हम पेंसिल शार्पन करते हैं तो लंबा सा एक पॉइंट निकल के आता है, तो बच्चे जब लिखते हैं तो इसकी लिखावट इससे काफ़ी सुंदर आती है क्योंकि पॉइंट एकदम लॉन्ग निकलता है। तो ये जो है ये लॉन्ग पॉइंट शार्पनर है, इससे पेंसिल का पॉइंट लॉन्ग निकल कर आता है, तो बच्चे जब लिखते हैं तो उसकी लिखावट काफ़ी सुंदर आती है इस तरह से लॉन्ग पॉइंट की। ये जो नॉर्मल पॉइंट है इससे छोटा सा पॉइंट निकल के आता है, ये भी मैं आपको एक बता दूं। तो इससे जो पॉइंट निकल के आता है ये जो है ये वाला शॉर्ट, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली इस टाइप लॉन्ग पॉइंट शार्पनर ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आप बच्चों के लिए शार्पनर चूज़ करें तो इस तरह के लॉन्ग पॉइंट शार्पनर ज़रूर लें। और ये जो शार्पनर है इससे जो पॉइंट निकलता है वो भी इसी तरह से छोटा होता है, शॉर्ट होता है थोड़ा, लेकिन इसकी सही बात एक ये है कि पेंसिल का जो डस्ट है वो इसी में कलेक्ट हो जाता है, तो बार बार बच्चे को डस्ट फेंकने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता या फिर बच्चे मैस नहीं फैलाते। तो इसकी स्पेशल बात यही है कि ये डस्ट को कलेक्ट कर लेता है इस तरह के शार्पनर, और सही है, इससे भी पॉइंट तो अच्छा निकलता है लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है इस टाइप का, लेकिन 10 पूरी कलेक्ट कर लेता है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपके बच्चे कंपास बॉक्स यूज़ करते हैं तो ये इसमें फिट नहीं होता है, अगर आपके बच्चे पाउच यूज़ करते हैं तो वो उनके पाउच में फिट हो जाता है। तो ये तो हो गई शार्पनर की बात। अभी आपको मैं बताती हूँ एक नोटबुक। तो अभी हम बात करते हैं नोटबुक के बारे में। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, LKG UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड तक के हैं, तो आपके बच्चे को तो हिंदी के लिए इस तरह की 2 लाइन्स वाली नोटबुक, इंग्लिश के लिए 4 लाइन्स वाली नोटबुक और मैथ्स के लिए ये बॉक्स वाली नोटबुक। अगर आप बच्चों को घर पे रिवीजन करवाते हो तो आप इस तरह की नोटबुक ज़रूर खरीदें। पहले मुझे इस नोटबुक के बारे में नहीं पता था। जो भी नए पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे अभी अभी स्कूल जा रहे होंगे तो शायद उनको इस नोटबुक के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन इस तरह की नोटबुक भी मार्केट में मिलती है। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट को एक ही नोटबुक में हम पार्टीशन करके बना सकते हैं। तो अगर आप बच्चे को रिवीजन करवाते हो तो रिवीजन के लिए 3 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक नोटबुक खरीद लिए और यहाँ पे लिख दीजिए रिवीजन, और यहाँ पे आप हिंदी का रिवीजन करवा सकते हो, पीछे आप मैथ्स का रिवीजन करवा सकते हो, बीच में आप इंग्लिश का रिवीजन करवा सकते हो। अगर आपका बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है तो आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए 3 अलग अलग नोटबुक नहीं देनी पड़ेगी, आप सिर्फ एक नोटबुक दे दीजिए तो वो काफ़ी है। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इस तरह की एक नोटबुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए रिवीजन करवाने के लिए या फिर ट्यूशन के लिए। इस तरह की एक नोटबुक आप ज़रूर खरीदें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों की स्टेशनरीज। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, बहुत सारा शेयर, दूसरे पेरेंट्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।